हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर मैं आपके लिए जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है पिनाकल पब्लिकेशंस की 20,000 वर्ड्स की जो बुक है उसका ये वीडियो सीरीज है आपके लिए। ये मार्केट में अवेलेबल मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। अगर आप इस बुक को ले लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक के साथ आप ई बुक को भी ज़रूर लें, ओके, क्योंकि ई बुक जो है आप मोबाइल में जहाँ चाहें वहाँ कैरी कर सकते हैं और जहाँ भी थोड़ा बहुत समय मिले पढ़ाई कर सकते हैं। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक जो है उसका जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है वो दो प्रकार का है। एक है फ्री वर्जन और दूसरा है हमारा पेड वर्जन। दोनों में क्या डिफरेंस है जरा देखिए। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर 7 दिनों तक रहेंगे और 100+ आवर्स के वीडियो होंगे आपके लिए, उसके बाद वीडियोस हटा दिए जाएंगे। बुक जो है उसको डे वाइज शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। डे वाइज शेड्यूल है, उसमें डे 1 ये पढ़ना है, डे 2 ये पढ़ना है, बहुत ही सिस्टमैटिक बुक है। लेकिन अगर आप वीडियोस को रिपीटेडली देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हटा दिए जाएंगे, तो अगर आप रिपीटेडली देखना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन ज्वाइन करें। इसमें वीडियोस आपके लिए एक्सेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल पर और मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप जो है पिनाकल का वो है पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए वहां पर सारे वीडियोस एक्सेसिबल होंगे, 100+ आवर्स के वीडियोस हैं ये। ओके, ई बुक भी सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाई जाएगी जो पेड कोर्स लेते हैं। और ये जो पीपीटी है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा फॉर क्विक रिविजन। और जो पेड वर्जन है उस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए ssccglpinacle.com, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन करें। SSC पिनाकल सर्च करके आप ज्वाइन कीजिए। पार्ट 56 ऑफ द वीडियो है ये, और देखिए यहाँ पर पार्ट 56 में हम कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो। देखो पहला, टू बी ऑलवेज वंस बेक एंड कॉल। ओके, टू बी ऑलवेज एट वंस बेक एंड कॉल ये होता है। याद करो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, रानी महारानियां हुआ करती थी और महारानी ताली बजाती थी तो तुरंत दासी हाजिर हुआ करती थी। तो उस केस में क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि वो जो वहां पर मेड हुआ करती थी, शी वॉज ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द क्वीन। बिल्कुल सही। ओके, रेडी टू सर्व वंस मास्टर की बंदा आवाज लगाए। ओके, जैसे ही मालिक ने आवाज लगाई बंदा वहां पर हाजिर, ये होता है ये, ठीक है। तो ये था हमारा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 51। अगले पर चलो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन 52 है, टर्न अ डेफ ईयर। ओके, टर्न अ डेफ ईयर क्या होता है? देखो डेफ ईयर का मतलब क्या होता है? डेफ होता है बहरा, जिसको सुनाई ना दे, उसके लिए ये यूज होता है ना। तो टू टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना, किसी चीज को डिसरिगार्ड कर देना, इग्नोर कर देना, रिफ्यूज कर देना, अनसुना करना। ये है क्वेश्चन 52। अगला, एट वंस विट्स एंड। ओके, ये यहाँ पर दिया गया है एट वंस विट्स एंड। विट क्या होती है? आपकी बुद्धिमानी होती है। आपको लगता है कि आपकी बुद्धिमानी बिल्कुल खत्म हो गई है, यानी कि आप एक कंफ्यूज्ड परिस्थिति में हैं, परप्लेक्स्ड हैं, ओके, पजल्ड है, इतना चिंतित होना कि मालूम ना हो कि आगे क्या करना है। टू फाइट टूथ एंड नेल, ये होता है बहुत ही तेज और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जंग लड़ना। जंग कैसी भी हो सकती है, पढ़ाई की जंग हो सकती है, या फिर कोई बिजनेस चलाने की जंग हो सकती है, फिजिकल जंग हो सकती है। अगर मैं कहूं बोथ द बॉक्सर्स फॉट टूथ एंड नेल, okay, at one's wits end, I was at my wits end because even Google map was not showing me the way. तो इन दोनों का मैंने एक सेंटेंस भी बनाकर आपको दिखाया। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ओके, ग्रीन आइज जो हैं इनको जेलसी का प्रतीक माना गया है, ईर्ष्या का प्रतीक माना गया। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या होगा? ईर्ष्या होगी। यूज्ड एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसी। सेट द रिकॉर्ड्स स्ट्रेट, ये है हमारा टू सेट द रिकॉर्ड्स स्ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है सही ब्यौरा देना। कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ अफवाहें थी, तो उसके बाद जो है सरकार कोई स्टेटमेंट जारी करेगी विच विल सेट ऑल द रिकॉर्ड्स स्ट्रेट, टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। गुड समैरिटन,
अगला आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, गुड समैरिटन, ये होता है एक हेल्पफुल पर्सन। माय फादर इज अ गुड समैरिटन। बैड ब्लड होता है संबंधों में खटास होना, संबंधों में कड़वाहट होना। ओके, इसको हम कहेंगे संबंधों में कड़वाहट होना, इसको हम कहते हैं बैड ब्लड, एंग्री फीलिंग्स। ओके, there was bad blood between the two brothers because each of them thought that they had been given a less share in the property। ये है टू गो द होल हॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, इस पर निशान लगाया जाए। टू गो द होल हॉग का मतलब होता है किसी काम को पूरी तरह से करना, टू डू इट कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। ले आउट होता है स्पेंड, खर्च, और ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। आप देखना ये जो फ्रेजल वर्ब है, अगर आप इनको अच्छे से कर लें फ्रेजल वर्ब्स को, ये वोकैबुलरी की बुक में भी एक अलग ही सेक्शन के अंडर में दिए गए हैं आपको, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो क्लोज टेस्ट आता है उसमें भी काफी मदद होती है। द लेआउट फॉर द ऑडिटोरियम इज 50 करोड़, मतलब कि उसके ऊपर जो है इतना खर्च किया जाएगा, ये होता है स्पेंड, खर्च करना। लेइंग ऑफ का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त करना, डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स। ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड मेनी वर्कमेन वर लेड ऑफ बिकॉज देयर वाज रिसेशन। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेजी से, एट रैपिड पेस। ओके, और ये सिर्फ सकारात्मक और पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पिलिंग द बीन्स, राज उजागर करना, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी उसको जाहिर कर देना। स्पिल द बीन्स। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। द ऑफिसर वांटेड द सोल्जर्स टू कैरी आउट द ऑर्डर्स, टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। आई वॉन्ट यू टू कैरी आउट योर ड्यूटीज, आई वॉन्ट यू टू कैरी आउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेंट टू द विंड्स का मतलब होता है पूरी तरह से खो जाना, टू बी अटरली लॉस्ट, लुप्त हो जाना। इन्स एंड आउट्स होता है सारा विवरण, फुल डिटेल। आई होप यू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिटी, ओके, बिकॉज आई वांट टू गो ऑन अ सिटी टूर। ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज बिजनेस। देखो मैं आपको याद दिलाती हूँ, बताना चाहूंगी एक छोटा सा एक्सपीरियंस। इस बार मैंने जो शार्क टैंक इंडिया आया था ना, बड़े ध्यान से देखा, वो प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा, आई लाइक्ड इट, किस तरह से लोग आ रहे थे और अपने आइडिया शेयर कर रहे थे। तो उसमें वो जो लेंस कार्ट वाला है मिस्टर बंसल, ओके, उन्होंने कहा कि मुझे अगर किसी बिजनेस में पैसे लगाने ही होंगे तो वो बिजनेस जो है किसी सोशल कॉज को सॉर्ट आउट करता हो। अगर वो किसी सोशल कॉज को सॉर्ट आउट करता है तो आई विल बी मोर विलिंग टू स्पेंड, वरना मैं जो है मैं अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, बिकॉज आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ माई बिजनेस। जब आप किसी चीज को पूरे डिटेल से जानते हैं, okay, I know the ins and outs of the examination question papers which are set in various exams, क्योंकि मेरा काम है ये ins and outs। okay, आगे व्हाइट एलिफेंट, एक बहुत ही महंगा परंतु यूजलेस पोजेशन, महंगा है, खर्चा इस पर बहुत आता है, ज्यादा फायदे का नहीं है। फेड अप, अनॉयड, परेशान होना। I am fed up of your complaints, I am fed up of your crying, I am fed up of your nasty behavior, I am fed up of your nagging behavior, परेशान हो जाना पूरा। इन द गुड बुक्स होता है कोई व्यक्ति है वो आपका कृपा पात्र है। ओके, इन द गुड बुक्स ऑफ समवन का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, राइट। शार्प प्रैक्टिसेस, सब लोग शार्प प्रैक्टिसेस पर निशान लगाएंगे। शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बेईमान तरीके, बेईमान तरीकों से कमाया गया धन। दिस इज मनी अर्नड बाय शार्प प्रैक्टिसेस। ओके, यानी कि ये बेईमानी के तरीकों से कमाया गया पैसा है, शार्प प्रैक्टिसेस, निशान लगाना। सब स्टूडेंट्स के पास ई बुक जरूर हो भाई, और मैं यकीन के साथ आपसे कहूंगी कि अगर आप ई बुक से पढ़ाई करेंगे, जब भी 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जहां कहीं भी मिले, ट्रैवलिंग के दौरान ईयरफोन लगाइए और उस किताब से पढ़िए। वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है जहां पर आप बार बार वीडियोस को देख सकते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम में वीडियोस की स्पीड बढ़ाकर सुनो ताकि चीजें और अच्छे से रजिस्टर हो जाएं, ठीक है। तो शार्प प्रैक्टिसेस होता है डिसऑनेस्ट मीन्स। इन हाई स्पिरिट्स होता है फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, आशा और उत्साह से भरा हुआ। शेक इन शूज, ओके, शेक इन शूज, आप अपने जूतों में कांप रहे हैं, इसका मतलब है आप डर से कांप रहे हैं, डर से कांपना, ट्रेम्बल विद फियर। फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है नॉट रेगुलरली, अनियमित तरीके से। ओके, द रॉकेट टुक ऑफ बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्लोज शेव, बाल बचना।
He had a close shave in the accident. Okay, many people had a close shave with death during COVID. यानी बाल बाल बचना, narrow escape. टेक विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि आप किसी चीज को शक के साथ स्वीकार कर रहे हैं, संदेह के साथ स्वीकार कर रहे हैं, खुलकर उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं. टू टेक विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट, शक के साथ स्वीकारना, संदेह करना. ओके, हॉब्सन्स चॉइस. हॉब्सन्स चॉइस होता है कोई विकल्प ना होना. हॉब्सन जो है एक इंसान का नाम है ये, और ये जो व्यक्ति था ये एक स्टेबल में, स्टेबल होता है जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, पुराने टाइम में जो यात्री होते थे वो घोड़ों पर ट्रैवल करते थे, तो ये स्टेबल का इंचार्ज था. और इसके जो करीबी सबसे घोड़ा बंधा होता था वही घोड़ा ये खोल कर जो है उसके दे दिया करता था जो भी लेने आता था, भले ही उसका वास्तविक घोड़ा कहीं और बंधा हो. तो एक्चुअली कोई विकल्प ही ना होना, हॉब्सन्स चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल. To eat a humble pie, to apologize, माफी मांगना. To give the devil his due, to give encouragement even to his enemy. देखो किसी इंसान की बहुत बुराई कर रहे हैं, अरे वो तो शराबी भी है, वो तो जुआरी भी है, वो तो अपनी पत्नी को मारता भी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी भाई वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है. मतलब है तो वो राक्षस, लेकिन उस राक्षस की भी कुछ तो अच्छी बातें होंगी, क्योंकि पूरा इंसान या तो पूरा ब्लैक या फिर पूरा व्हाइट नहीं हो सकता, वो हम में से हर कोई ग्रे है, कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां. तो टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब होता है बुरे इंसान को भी अगर उसने कुछ अच्छा कर्म किया है, कुछ अच्छाई उसमें है, तो उसको श्रेय दीजिए. बुरे व्यक्ति या दुश्मन को भी उसके अच्छे काम का श्रेय देना. टू गिव द डेविल हिज ड्यू. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना. एन ओपन बुक. ओपन बुक होता है खुली किताब. ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जब इनके थोड़े स्कैम्स वगैरह पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपत्तिजनक हो, तो फिर ये क्या कहते हैं, ओ माई लाइफ हैज बीन एन ओपन बुक. मेरा जीवन जो है खुली किताब रहा, यानी कि उसमें कोई भी सीक्रेट्स नहीं थे, खुली किताब बिना किसी रहस्य के. एन एक्स टू ग्राइंड. एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है किसी का अपना निजी स्वार्थ होना, अपना निजी स्वार्थ होना. ओके, जब यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो लोग हैं, उनके आसपास दुकानें हैं, एक का मालिक मर गया, तो ये जो व्यक्ति है उसकी पत्नी से उसको दिखाएगा कि जैसे उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन उसे बहुत सस्ते में खरीद ले. ही हैज हिज ओन प्राइवेट इंटरेस्ट कि अपनी ये वाली शॉप जो इसको इधर कोई एक्सपैंड कर लेगा. अपना कोई निजी स्वार्थ होना होता है एन एक्स टू ग्राइंड. टू ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट. अपनी योग्यताओं का, अपने अचीवमेंट्स का स्वयं गुणगान करना, अपना गुणगान स्वयं करना. स्टैंड ऑफिश. स्टैंड ऑफिश होता है तटस्थ रहना, इंडिफरेंट रहना. इंडिफरेंट रहना, आप ना इसकी बोलेंगे ना उधर की बोलेंगे. ऐसा एक और है हमारा टू सिट ऑन द फेंस. ओके, टू सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूट्रल रहना, ना इधर वाले के पक्ष में ना उधर वाले के पक्ष में. अगला है सोइंग वाइल्ड ओट्स. एग्जामिनर्स का फेवरेट है, बहुत बार आता है, जरा इस पर आप निशान लगाएंगे. सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज. देखो, आप जंगली ओट्स बो रहे हैं, जंगली ओट्स, जंगली पेड़ कुछ फायदा नहीं करते, उनका नाम ही है जंगली, मतलब वो फायदा नहीं करेंगे. देखो टीनेज के दौरान आप क्या करते हैं, आप बहुत सारी गड़बड़े करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं और उसके बाद खुले में सबके सामने पी रहे हैं, तो लोग और क्या कर रहे हैं, ओ मैं किसी के बाप से नहीं डरता, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं. फिर आप पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाता है कि भाई फलां के लड़के से दूर रहना, वो तो सिगरेट पीता है, वो तो शराब पीता है, उसकी तो 4-5 गर्लफ्रेंड्स हैं, इस तरह की बातें हो जाएंगी. और आप उस उम्र में परवाह नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है. तो ये आप अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए गलतियां कर रहे हैं जो आपको परेशान करेंगी. युवा अवस्था में अय्याशी करना या लापरवाही से बहुत सारी गलतियां करना जो आपको बाद में दिक्कत करें. A bolt from the blue, something unexpected and unpleasant, कुछ ऐसा हो जाना जो बहुत सरप्राइज कर दे. A bolt from the blue. By leaps and bounds, rapidly, दिन दुगनी रात चौगुनी. ऑफ नो अवेल, निशान लगाइए इस पर भी, निशान लगाइए इस पर भी, दोनों ही आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ऑफ नो अवेल है व्यर्थ, यूजलेस, बेकार, फालतू. ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, if you get a landline installed in your house, it is of no avail to me. मेरे लिए बिल्कुल बेकार चीज है वो, कोई फायदे की ना होना, यूजलेस होना. ऑन द वर्ज ऑफ, हम काफी बार ऐसे कहते हैं ना कि अरे वो तो बिल्कुल रोने की कगार पर था,
अरे वो उसका तो दिवालिया निकलने की कगार पर था, ठीक है, अरे वो दोनों तो बिल्कुल घर से भागने की कगार पर थे, वो होता है ऑन द वर्ज ऑफ, की कगार पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ, के कगार पर। निशान लगाना ये भी इंपॉर्टेंट है और आप में से बहुत लोगों को नहीं आता होगा। अ सोर पॉइंट, अ सोर पॉइंट होता है कोई ऐसी चीज जो आपको दुख देगी, पीड़ा का कारण बनेगी, पीड़ा का कारण बनेगी। अ सोर पॉइंट के बगल में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लिख लीजिए एन आई सोर। एन आई सोर होता है आंख की किरकिरी। ओके, आंख की किरकिरी भी कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत आंखों में चुभती है, आपको उसको देखना ही पसंद नहीं है। 27-28 साल का लड़का हो घर में और उसकी जॉब नहीं लग रही है, he becomes a sore point for the father, he becomes an eye sore for the father। 28-30 की उम्र की बेटी है, सुंदर भी नहीं है, ओके, बहुत एजुकेशन भी उसकी नहीं है, लड़का नहीं मिल रहा है शादी के लिए, she also becomes an eye sore। ओके, ये पीड़ा का कारण, ओके, ये होता है दुख का कारण। राइज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेज, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट इडियम, इस पर निशान लगाइए, निशान लगाइए। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उसके बाद फिर वो जो है खड़ा हो जाता है स्ट्रांगली, उसके लिए यूज होता है। फीनिक्स एक क्रीचर होता है और ये कहते हैं एक टाइम में पूरी दुनिया में एक ही होता है, ये स्वयं को आग लगा लेगा और उसके बाद उसकी जो राख होती है उससे ये नया फिर से खड़ा हो जाएगा। एशेज होती है राख, तो पूरी तरह बर्बाद होने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाना, आपदा या विनाश के बाद नए सिरे से उभरना। राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेज, अमिताभ बच्चन इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। एबीसीएल में सब पिट गया, एबीसीएल में ये बिक गया, वो बिक गया। और मुझे याद है मैंने कहीं देखा था या पता नहीं पढ़ा था, तो उसमें अमिताभ बच्चन जी से कहा गया था कि अरे आपके सर पर तो इतने करोड़ों 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 का कर्जा हो गया है, अब आपके पास क्या बचा? तो उन्होंने कहा था कि मैं बचा और अगर मैं बच गया ना तो सब बच गया। और उसी पॉजिटिव सोच के साथ देखो फिर एवरीथिंग ही स्टार्टेड अगेन, सो ही रोज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेज। टू कीप अंडर रैप्स, गोपनीय रखना। रैप करने का मतलब लपेटना, लपेटना ना, किसी चीज को आप लपेट कर अंदर ही अंदर रख रहे हैं तो यू आर कीपिंग इट सीक्रेटिव। दे केप्ट देयर लव अफेयर अंडर रैप्स until both of them got a government job। died in harness, सेवा में रहते हुए मर जाना, सेवा में रहते हुए मर जाना, यानी कि इन अदर वर्ड्स नौकरी करते हुए ही जो है मृत्यु होना, ठीक है, उसके लिए ये यूज होता है डाइड इन हार्नेस। ओके, अगला फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर क्या होता है? फेयर वेदर होता है अच्छा मौसम, अच्छा मौसम। हिंदी में आपने सुना है सुख के साथी, सुख के साथी, अच्छे मौसम के साथी वही तो होते हैं, सुख के साथी, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड। एक होता है ऑल वेदर फ्रेंड, हर मौसम में, यानी कि सुख दुख का साथी, ये दोनों होगा। तो जो आपके साथ हर मुसीबत में खड़ा रहे वो ऑल वेदर फ्रेंड है, जो सिर्फ अच्छे समय में खड़ा रहे वो फेयर वेदर फ्रेंड है। मुसीबत में साथ न देने वाला व्यक्ति जो है वो होगा फेयर वेदर फ्रेंड। ओके, फेयर जो है ईडियम्स में फेयर का मतलब है अच्छा और फाउल का मतलब होता है बुरा, फाउल लैंग्वेज, बुरी भाषा। ओके, वैसे इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, ये लिखिए और इसके पास ना निशान लगा देना है आपको। ओके, और ये भी जो बताया मैंने, फाउल बताया, फेयर बताया, ऑल वेदर फ्रेंड बताया, इनको भी यहाँ पर आप लिख लो। आपके पास बुक होगी ना, छोटा 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 लिखते जाओ भाई, नोट्स बनाना सीखिए, नोट्स बनाना सीखिए। देखो यहाँ पर इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अपीयर सडनली, अचानक से प्रकट हो जाना, अचानक से प्रकट हो जाना, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। एक और होता है ऐसा ही, वो है टू अपीयर फ्रॉम नोवेयर। अपीयर फ्रॉम नोवेयर का मतलब क्या होता है? अपीयर फ्रॉम नोवेयर का मतलब जो होता है वो भी यही होता है, अचानक से कहीं प्रकट हो जाना। कट नो आइस, हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव न डालना। टू ब्रिंग टू लाइट, टू रिवील क्लियरली, उजागर करना। कट नो आइस का मतलब होता है हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं डाला। हिज स्पीच कट नो आइस विद मी, ओके, हिज प्रेजेंटेशन कट नो आइस विद मी, मतलब मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है उजागर करना। दिस इंसिडेंट वॉज ब्रॉट टू लाइट बाई अ जर्नलिस्ट, दिस इंसिडेंट वॉज ब्रॉट टू लाइट बाई दैट जेंटलमैन या बाई अ गुड समैरिटन, इस तरह से। ओके, एक होता है टू ब्रिंग टू लाइट और एक होता है थ्रो लाइट अपॉन। थ्रो लाइट अपॉन होता है किसी चीज पर रोशनी डालना, मतलब उसके बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, ये है आपके सामने, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, मतलब इन दो चीजों की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि एक जो है वो बहुत ज्यादा निम्न स्तर का है। बर्न वंस बोट्स,
ओके पहले तो ये वाला कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू नो मैच, ओके ये याद रखिए। अगला देखो, बर्न वंस बोट्स, नाव की आवश्यकता होती है क्या? जैसे हम नदी पार करके जाएंगे, ये नाव है हमारी, कि दूसरी तरफ जाके नाव को जो है पानी में ही डुबो दीजिए या नाव में आग लगा दीजिए? जी नहीं। अगर आपने नाव में आग लगा दी तो आपने वापस आने के सभी रास्ते बंद कर दिए। लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना, दैट इज टू बर्न वंस बोट्स। मेक वंस फ्लैश क्रीप, ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये है टू हॉरिफाई। प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष में और खिलाफ क्या क्या बातें हैं, एनालिसिस ऑफ ऑल द गिवन फैक्ट्स, पक्ष और विपक्ष। ओके ये हमारे इडियम्स थे जो आज के वीडियो में करने थे। अब आप देखो आज की क्विज, अ सोर पॉइंट, ठीक है, एक असोर थ्रोट भी तो होता है भाई, जरा बताना उसका मतलब क्या होता है। मेरे प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे और आपको भी उत्तर देना ही पड़ेगा। लेइंग ऑफ क्या होता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या होता है, ले आउट क्या होता है, एंड टू फाइट टूथ एंड नेल क्या होता है। इजी इजी पूछ रही हूं अभी मैं आपसे। और आप सभी के पास पिनाकल पब्लिकेशंस की जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, जो ब्रह्मास्त्र है किसी भी एग्जाम में वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने को, वो आपके पास जरूर हो। बुक खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से। केवल आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर जाइए और वहां पर लिखिए पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी 20,000 वर्ड्स, आपको बुक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट से, या फिर आप दुकानों पर भी अब किताब अवेलेबल है वहां से ले लो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।